उस रेस्टोरेंट में एक साधारण फ्राइड एग की कीमत पूरे $500 थी। लड़की ने जैसे ही उसका एक निवाला लिया वह दंग रह गई, क्योंकि वो कोई असली अंडा नहीं बल्कि एक जादुई धोखा था। डेविड ने भी जब उसे छका तो उसकी बोलती बंद हो गई। दरअसल वो अंडा आम, जमे हुए नारियल के रस और शराब से बना एक शानदार डेजर्ट था। तब डेविड को समझ आया कि यह शेफ कोई साधारण रसोईया नहीं है। लेकिन अगली डिश ने तो उसका दिमाग ही पूरी तरह घुमा दिया। सामने एक गमले में लगा पौधा था जिसमें मिट्टी भरी थी। मैनेजर उनके पास आया और बताया कि यह एक ग्रोइंग सलाद है। इसमें पौधों को पानी देने पर वे उगने लगते हैं और ये सारे पौधे खाने योग्य होते हैं। ये सुनकर डेविड तुरंत गुस्से में आ गया। वह गुस्से में शेफ को ढूंढने गया और बोला कि वह यहाँ खाना खाने आया है, कोई जादू देखने नहीं। लेकिन शेफ पॉल को यह सुनकर बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। उसने मुड़कर जापानी A5 वाग्यू बीफ का एक टुकड़ा निकाला और डेविड को चुनौती देते हुए पूछा कि क्या उसे इसे पकाना आता है। डेविड ने पहले वाग्यू के संरक्षण का तापमान चेक किया, फिर टेबल पर रखी सामग्री देखकर उसने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने जल्दी से हरे प्याज को बारीक काटा और गर्म तेल में तलने के लिए डाल दिया। साथ ही बीफ को पतली पट्टियों में काटते हुए वह बार बार हरे प्याज को देखता रहा ताकि वे ज्यादा न पक जाएं। फिर उसने तले हुए हरे प्याज को आयरन प्लेट पर डाला, स्वाद बढ़ाने के लिए कुकिंग वाइन मिलाई और सब कुछ तेज आंच पर लगभग 1 मिनट तक भून दिया। आखिर में उसने ऊपर से काली मिर्च, जीरा और अन्य मसाले छिड़क दिए। इस तरह हरे प्याज के साथ स्टर फ्राइड बीफ की एक बेहतरीन डिश तैयार हो गई। लेकिन पॉल बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ। उसने शांति से एक टॉर्च निकाली और वाग्यू बीफ को तब तक सीयर किया जब तक वह मीडियम वेल डन न हो गया। फिर उसने स्टेक को 3 टुकड़ों में काटा, प्लेट पर सावधानी से सजाया और ऊपर से कांच का ढक्कन लगा दिया। इस डिश का सबसे महत्वपूर्ण कदम अभी बाकी था। पॉल ने एक कंटेनर में एप्पलवुड चिप्स जलाए और उसके धुएं से स्टेक को धीरे धीरे स्मोक करते हुए पकाया। इस तरीके से बना बीफ बेहद नरम हो जाता है और उसमें हल्की फलों जैसी खुशबू आ जाती है। पॉल ने कहा कि पश्चिमी खाना लगातार विकसित हो रहा है, जबकि चीनी खाना पुराना और ठहरा हुआ है। इसलिए वह चीन वापस आया है ताकि कुकिंग प्रतियोगिता में यह साबित कर सके। डेविड ने स्टेक की खुशबू सूंघी और समझ गया कि उसका प्रतिद्वंद्वी वाकई बहुत कुशल है। लेकिन वह बिना कुछ कहे रेस्टोरेंट से चला गया। डेविड के जाने के बाद पॉल ने जिज्ञासा से हरे प्याज वाला स्टर फ्राइड बीफ चखा। एक ही निवाले में वह हैरान रह गया। उसका स्वाद और बनावट कमाल की थी। उसे समझ आया कि पारंपरिक चीनी खाना उतना बेकार नहीं है जितना वह सोचता था। आखिरकार अपने मतभेद खत्म करने के लिए पॉल फिर से डेविड के पास गया और उसे कुकिंग मुकाबले की चुनौती दे दी।